पंजाब हुकूमत ने मुल्क के चोटी के 10 कारोबारी अफराद की तजवीज़ पर सूबे की 45,267 एकड़ ज़मीन यकदम फ़ौज के हवाले कर दी ताकि गैर मुल्की कंपनियों के इश्तराक से पाकिस्तान की ज़राअत को जदीद खतूत पर उस्तवार करके तरक्की दी जा सके। ये इंकशाफ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के सरबराह गौहर एजाज के साथ अपनी गुफ्तगू का अहवाल बयान करते हुए किया। वो लिखते हैं कि गौहर एजाज इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर और फाइनेंसर थे, लेकिन 2021 में अलीम खान की वजह से इख्तिलाफात पैदा हो गए और ये इमरान खान से दूर हो गए। 7 मार्च 2023 को आर्मी चीफ हाउस में मुल्क के 10 बड़े बिजनेसमैनों की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वजीर खजाना इसहाक डार से मुलाकात हुई थी। जावेद चौधरी लिखते हैं कि मुझे किसी जरिए से पता चला इस मीटिंग के लिए एप्टमा के चेयरमैन गौहर एजाज ने अहम किरदार अदा किया था, लिहाजा मेरी लाहौर में गौहर एजाज से 2 मुलाकातें हुई। गौहर एजाज ने बताया मेरे साथ पंजाब के 5 बिजनेसमैन थे, जबकि 5 बिजनेसमैनों को आरिफ हबीब कराची से लेकर आए थे। यूं हम 10 लोग इस मीटिंग में शरीक हुए। कराची से आरिफ हबीब, बशीर जान, मोहम्मद अली तंबा, शाहिद सोरती और शहबाज मलिक थे, जबकि पंजाब से मैं, फवाद मुख्तार, शहजाद असगर, फैसल अफरीदी और मियां एहसन थे। मैंने पूछा आप आर्मी चीफ से क्यों मिले? उनका जवाब था कि पाकिस्तान माशी तौर पर तबाही के दहाने पर खड़ा है। हम 10 लोग ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त हमारी ज़रूरत है। हम मुल्क के बड़े एक्सपोर्टर भी हैं और इंपोर्टर्स भी हैं और हमारे पास 10 लाख लोगों की वर्क फोर्स भी है। हम रियासत को ये यकीन दिलाना चाहते थे हम इन हालात में भी मुल्क से बाहर नहीं जा रहे, हम मुल्क के साथ खड़े हैं। दूसरा, हमारा ख्याल था कि हमारी मुलाकात के बाद बिजनेसमैन कम्युनिटी के एतबार में इजाफा होगा। चुनाचे हमने आर्मी चीफ से रब्ता किया और हमें मुस्बत जवाब मिला। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैंने गौहर एजाज से पूछा कि आप हुकूमत के पास क्यों नहीं गए? ये हंसकर बोले हुकूमत इमरान खान की हो या PDM की, ये फैसला साजी में मार खा जाती है, जबकि मईशत फौरी और ठोस फैसलों के बगैर नहीं चल सकती। मईशत में आज और अभी बहुत अहम होता है, जबकि सरकारी फायर ब्रिगेड में पानी भरवाने का अमल भी 6 दिन में मुकम्मल होता है। चुनाचे जनरल बाजवा हों या जनरल आसिम मुनीर, हम बिला आखिर फौज के पास जाने पर मजबूर हो जाते हैं। मैंने पूछा लेकिन क्यों? ये बोले मसलन पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है। हमने 2021 और 22 में $19.5 बिलियन की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की थी और ये हमारी पोटेंशियल का आधा है। हम बड़ी आसानी से इसे डबल कर सकते हैं, लेकिन टेक्सटाइल के लिए कपास चाहिए और पाकिस्तान में कपास की पैदावार तेजी से कम हो रही है। हम हर साल बाहर से $4 बिलियन की कपास मंगवाते हैं। इसका धागा और कपड़ा बनता है और फिर गारमेंट्स बनकर एक्सपोर्ट होती हैं। चुनाचे हमारे पास अगर कपास नहीं होगी तो एक्सपोर्ट रुक जाएगी और कपास खरीदने के लिए $4 बिलियन चाहिए, जबकि हमारे मालियाती ज़खायर $3 बिलियन से भी कम हैं। लिहाजा फिर कारोबार कैसे चलेगा? हम 10 साल से हुकूमत के दरवाजे पर टक्करे मार रहे हैं। आप मुल्क में कपास का नया बीज आने दें ताकि हम अपनी जरूरत की कपास पैदा कर सकें। हमें बाहर से ना मंगवानी पड़े, लेकिन वफाक हमें सूबों के पास भिजवा देता है और सूबे हमारे पास अथॉरिटी नहीं है का जवाब देकर हमें दोबारा इस्लामाबाद रवाना कर देते हैं। हम फिर क्या करें? दूसरा, हम हर साल $6 बिलियन का खाने का तेल मंगवाते हैं, जबकि हम बड़ी आसानी से मुल्क में कॉर्न, सूरजमुखी, कैनोला और सोयाबीन उगाकर ये $6 बिलियन बचा सकते हैं, मगर हुकूमत हमें पल्ला नहीं पकड़ाती। हमने उस दिन ये हकीकत आर्मी चीफ के सामने रखी और फौरी तौर पर यह फैसला हो गया। हुकूमत हमें ज़मीनें इकट्ठी करके देगी, हम बाहर से कंपनियां लेकर आएंगे और मुल्क में कारपोरेट एग्रीकल्चरल फार्मिंग शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब, कतर और UAE इस सेक्टर में सरमायाकारी के लिए तैयार है, मगर ये हुकूमत के साथ काम नहीं करना चाहते। ये भी हमारी तरह एस्टेब्लिशमेंट से गारंटी मांगते हैं और हमने ये हकीकत इस दिन बताई। जावेद चौधरी कहते हैं कि गौहर एजाज ने बताया कि बिल्कुल इसी तरह माइनिंग और IT में भी बेतहाशा पोटेंशियल है और चीन और अरब ममालिक इन सेक्टर्स में भी सरमायाकारी करना चाहते हैं, मगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, लिहाजा काम कैसे होगा? मैंने पूछा क्या मीटिंग में कोई सियासी गुफ्तगू हुई थी?
ये कतई लहजे में बोले, हरगिज नहीं, हमारा एजेंडा सिर्फ मईशत और बिजनेस था। ताहम डाल्टा के मालिक बशीर जान मोहम्मद ने इसहाक डार से इतना कहा था, आप इलेक्शन करा दें, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क नहीं चल सकेगा। मैंने ये सुनकर बशीर जान से पूछा था, अगर पीडीएम इलेक्शन जीत गई तो क्या इमरान खान नताइज मान लेंगे? मेरे इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने पूछा, आर्मी चीफ का इस पर क्या रद्द अमल था? ये बोले, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैंने पूछा, क्या एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हालात से परेशान है? ये बोले, आर्मी चीफ ने हमें कुरान मजीद और अहादीस का हवाला देकर बताया, इंसानों और कौमों पर ऐसे मुश्किल वक्त आते रहते हैं, अल्लाह ताला वक्त फेरता रहता है, हम भी बहुत जल्द इस मुश्किल से निकल आएंगे। मुझे उनकी गुफ्तगू सुनकर महसूस हुआ वहाँ भी तशवीश मौजूद है लेकिन परेशानी नहीं है। ये लोग पुर उम्मीद हैं। मैंने पूछा, क्या इसहाक डार IMF की वजह से परेशान थे? ये बोले, जी हाँ, ये थे। उनका कहना था कि तमाम शराइत मानने के बावजूद IMF हमारी नाक रिगड़ रहा है और जब तक ये मामला नहीं निपटेगा हम बहरान से बाहर नहीं आ सकेंगे। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैंने गौहर एजाज से पूछा कि इमरान खान ने आपकी मुलाकात के बाद ये क्यों कहा था कि ये लोग वो हैं जिन्होंने हमारी हुकूमत गिराई थी? गौहर एजाज हंसकर बोले, मैंने दिसंबर 2022 में 3 बिजनेसमैनों के साथ जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की थी। मैंने इन्हें मशवरा दिया था कि आप सूबों में असम्बलियाँ ना तोड़ें, मुद्दत पूरी करें और इलेक्शन वक्त पर होने दें, वरना मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो जाएगा, मईशत भी जाएगी और आपको इलेक्शन भी नहीं मिलेंगे। लेकिन उनका जवाब था, मुझे मेरे वकील बता रहे हैं हुकूमत 90 दिनों में हर सूरत इलेक्शन कराएगी और यूं मैं दोनों सूबों में दोबारा हुकूमत बना लूंगा। मैंने इन्हें बताया, आप मेरी बात लिख लें, आपने अगर असेंबलियां तोड़ दी तो 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो सकेंगे और आप सूबों से भी जाएंगे, मगर ये ना माने और आज आप सूरत हाल देख लें। चुनाचे हमने उनकी हुकूमत नहीं गिराई थी, हम तो दिसंबर 2022 में भी इन्हें बचा रहे थे। ये गढ़ा इमरान खान ने खुद खोदा है और ये रोज़ दूसरों को इसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं। मैंने पूछा, आपकी आर्मी चीफ से मुलाकात का क्या फ़ायदा हुआ? ये हंसकर बोले, बहुत फ़ायदा हुआ। गौहर एजाज के मुताबिक बिजनेसमैन कम्युनिटी के एतमाद में इजाफा हुआ। पंजाब हुकूमत ने 45,267 एकड़ ज़मीन इकट्ठी करके फ़ौज के हवाले कर दी। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हम अब उस ज़मीन पर गैर मुल्की कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करेंगे। ज़राअत तरक्की करेगी और हम कम अज़ कम इजनास में खुद कफील हो जाएंगे और इससे अरबों डॉलर का सरमाया बचेगा। मैंने पूछा, इमरान खान का इशू क्या है? ये हंसकर बोले, ये बहुत जल्द दूसरों की बातों में आ जाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।